फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने एथिकल हैकिंग के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड बग बाउंटी हंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस न करो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, सबसे पहले हम एक एक करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड बग बाउंटी हंटिंग को समझ लेते हैं, जिससे आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद लास्ट में हम सभी को एक साथ कंपेयर करेंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग से। पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम शॉर्ट में पीटीबी कहते हैं, इसे आप नोट कर लेना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है जिसे एथिकल हैकर्स कंडक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट कंपनीज एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज खुद को ही क्यों हैक कराती हैं, तो गाइस इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि वो अपने सिक्योरिटी लेवल को चेक कराने के लिए अपने सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक करवाती हैं। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना, हम तब तक किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके अंदर कोई सिक्योरिटी लूप होल ना हो, और एथिकल हैकर्स इन्हीं सिक्योरिटी लूप होल्स को फाइंड करके उस सिस्टम को हैक करते हैं और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके उस कंपनी को दे देते हैं, और उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन करते हैं कि उस सिक्योरिटी लूप होल को किस तरह से फिक्स करना है। गाइज, एथिकल हैकर्स एंड पेन टेस्टर का काम यही होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग 5 टाइप्स की होती है, हम सभी को ब्रीफली एक एक करके समझ लेते हैं। एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम कंपनीज के ऐसे एसेट्स को टारगेट करते हैं जो कि इंटरनेट पर विजिबल होती है, जैसे कि कंपनी की कोई वेब एप्लीकेशन है जिसमें उनके वेबसाइट हो गए, या फिर कोई वेब सर्वर हो गया, या फिर उनका ईमेल या डोमेन नेम सर्वर हो सकता है। ये सभी चीज़ें इंटरनेट पर विजिबल होती है और इनको कोई भी कहीं से भी रिमोटली एक्सप्लॉइट कर सकता है। इस तरह के टेस्टिंग का मेन गोल होता है सिस्टम पर एक्सेस गेन करना और वैल्यूएबल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद है इंटरनल टेस्टिंग। इंटरनल टेस्टिंग के लिए हमें सिस्टम के फायरवॉल के अंदर का एक्सेस दिया जाता है ताकि एज एन अटैकर हम ये चेक कर सकें कि अगर किसी मैलिशियस हैकर को नेटवर्क के अंदर का एक्सेस मिल जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है। अगर आपको फायरवॉल के बारे में नहीं पता तो आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि फायरवॉल एक दीवार होती है जो कि सिस्टम के इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर एंड कंट्रोल करती है। फायरवॉल हमारे सिस्टम में एज अ सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो इंटरनल टेस्टिंग कंपनीज इसीलिए कंडक्ट कराती हैं ताकि उनको सिस्टम के इंटरनल वीकनेस के बारे में पता चल सके और कोई भी इनसाइडर पर्सन जो कि उस नेटवर्क में है उस सिक्योरिटी लूप होल को एक्सप्लॉइट ना कर सके। उसके बाद है ब्लाइंड टेस्टिंग। ब्लाइंड टेस्टिंग में हमें सिर्फ कंपनी का नेम दिया जाता है, उसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इस तरह की टेस्टिंग से कंपनी के सिक्योरिटी पर्सनल को ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में जब उनके कंपनी पर असॉल्ट होगा तो फिर वो कैसा होगा। अब हम समझते हैं डबल ब्लाइंड टेस्टिंग क्या होता है। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग में सिस्टम के सिक्योरिटी प्रोफेशनल को, जो कि कंपनी का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इस सिस्टम के ऊपर अटैक कब होगा। इस तरह की टेस्टिंग कंपनीज के ऑनर जो है वो इसलिए कराते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि जो उनके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अटैक्स को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। डबल ब्लाइंड टेस्टिंग कराने से कंपनीज को ये पता चल जाता है कि उनका जो करंट डिफेंस सिस्टम है वो किस लेवल का है और उनको किस हद तक सिक्योर रख सकता है। अब हम समझते हैं कि टारगेटेड टेस्टिंग क्या होता है। टारगेटेड टेस्टिंग के सिनारियो में कंपनीज के सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड पेन टेस्टर दोनों साथ में वर्क करते हैं। इससे ये पता चल पाता है कि जब कोई अटैकर रियल टाइम में सिस्टम पर अटैक करेगा तो सिस्टम को कैसे रिस्पॉन्ड करना है और इस तरह से उस सिस्टम को और भी ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है। आई होप पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। अब हम समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है। गाइज, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को हम शॉर्ट में VAB कहते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मेन गोल होता है सिर्फ वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना। इसमें हम किसी भी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम अपने टारगेट सिस्टम के वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड सिवियरिटी के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं। उसके बाद प्रॉपर रिकमेंडेशन एंड मिटिगेशन के साथ एक उस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं। गाइज, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, बट डोंट वरी, जब हम इन सभी चीज़ों के प्रैक्टिकल्स करेंगे देन ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएंगी। गाइज, आपको पता है कि एक छोटा सा लूप होल आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्क पर डाल सकता है।
इसलिए हमें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लान करना होता है। गाइस ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो हम वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लान को ब्रीफली समझ लेते हैं। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नोन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसे सिवियरिटी के अकॉर्डिंग मिटिगेट करते हैं। हालांकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए प्रोफेशनल एथिकल हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें नेटवर्किंग एंड हैकिंग की अच्छी नॉलेज हो। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम सिर्फ वल्नरेबिलिटीज पर फोकस करते हैं, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम हर एक पॉइंट को टेस्ट करते हैं जिससे वो सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं जो कि एज अ हैकर हमारे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देते हैं। सो गाइज ये था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं कि बग बाउंटी हंटिंग क्या होता है। गाइज बग बाउंटी हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हैकर अपने टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करके किसी भी सिस्टम के अंदर बग्स को फाइंड आउट करता है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि फेसबुक एंड गूगल अपने बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो है वो रन कराती हैं उनके सिस्टम के अंदर बग्स को फाइंड आउट करने के लिए, और कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल फेसबुक एंड गूगल के अंदर बग्स को फाइंड आउट करके रिपोर्ट कर सकता है। और आपका बग अगर वैलिड हुआ तो उसके बदले में आपको बहुत तरह के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, जैसे कि हॉल ऑफ फेम्स, स्वैग्स मिल सकता है। इवन डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर बग आपको मनी भी मिल सकता है एज अ रिवॉर्ड। एंड पास्ट में बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छी बाउंटीज मिल चुकी है। दोस्तों बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बग बाउंटी हंटिंग में हैकर सिर्फ बग्स को टारगेट करते हैं और जब उन्हें वैलिड बग मिल जाता है तो बस उस बग का सिंपल रिपोर्ट बना करके सबमिट कर देते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि कंपनीज ऐसे बग बाउंटी प्रोग्राम्स को क्यों रन कराती है। दोस्तों रीजंस बिल्कुल सिंपल है। खुद को ऑनलाइन वर्ल्ड में और भी ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए कंपनी जो है वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स रन करती हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती है अलग अलग तरह के बग्स एंड वल्नरेबिलिटीज जो है वो सामने आते रहते हैं। तो इसलिए कंपनीज खुद को बग क्राउड एंड हैकर1 जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लेती है और अपना बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है। इससे सबसे बड़ा फायदा कंपनीज को ये होता है कि उनके सिस्टम के सिक्योरिटी को थाउजेंड्स ऑफ हैकर्स अराउंड द ग्लोब टेस्ट करते हैं और नए नए वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट करते हैं। कंपनीज के लिए ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है और उनको अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ द बग रिवॉर्ड्स देना होता है। आई होप बग बाउंटी हंटिंग क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज अब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और बग बाउंटी हंटिंग को कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो एक कंपनी के लिए क्या होती है। गाइस कंपनीज को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब आप एक एथिकल हैकर बनोगे तो आपको जो है मल्टीपल कंपनीज के साथ वर्क करना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में किस तरह से आपको काम करना है। इसलिए मैं आपको रियल वर्ल्ड सिनारियोज के एग्जाम्पल ले करके ये चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराने से हमारे सिस्टम के बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज का पता चल जाता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है हमारे सिस्टम के अंदर कोई मेजर वल्नरेबिलिटी नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो हाई रिस्क पर चला जाता है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराने से हमें छोटे छोटे वल्नरेबिलिटीज के बारे में भी पता चल जाता है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम एज एन एथिकल हैकर हर एक सिक्योरिटी वीकनेस को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि सिस्टम के अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी बाकी ना रहे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद हम अपने क्लाइंट को एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं जिसमें हम उनको रिकमेंडेशन भी देते हैं कि वो अपने वल्नरेबिलिटीज या फिर अपने सिस्टम को किस तरह से पैच कर सकते हैं। गाइज इसीलिए कंपनी जो है वो पेन टेस्टर्स को हायर करती है उनके सिस्टम के सिक्योरिटीज को टेस्ट करने के लिए। अब हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के कुछ एडवांटेजेस को समझते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते रहने से हमें अपने सिस्टम के पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ का पता अटैकर से पहले चल जाता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से हमें हमारे सिस्टम का लेवल ऑफ रिस्क पता चल जाता है और उसके बाद हम अपने सिस्टम को टाइम रहते पैच कर सकते हैं। गाइज वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करने के लिए हम प्री बिल्ट ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि नेसस एंड नेक्सपोज। ज़्यादातर वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स जो है वो पेड होते हैं और उनको यूज़ करना भी बहुत ईजी होता है। इन टूल्स का यूज़ हम 1 क्लिक में कर सकते हैं और ये सारे टूल्स जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के मोस्ट ऑफ द वल्नरेबिलिटीज़ को कवर कर लेते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स के पैकेज बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं एंड आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है।
गाइज हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए हम ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करते हैं और यही जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का। बट गाइज वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं तो आखिर टूल ही जो कि हमारे टास्क को जो है वो ऑटोमेट करते हैं और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि ये एक टूल है और हो सकता है कि ये सिस्टम के सारे वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट ना कर पाए। वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हमें बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी दे सकते हैं, तो इस वजह से स्कैनिंग करने के बाद हमें स्कैन किए हुए रिजल्ट्स को मैनुअली चेक करना पड़ता है ताकि ये हम कंफर्म कर सकें कि उस सिस्टम के अंदर वो वल्नरेबिलिटी है या नहीं। दोस्तों अब हम बग बाउंटी हंटिंग के कुछ एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। बग बाउंटी प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके एसेट की टेस्टिंग तब तक होते रहती है जब तक आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो। बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हर तरह के हैकर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें उनका स्किल सेट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोई एसक्यूएल इंजेक्शन में एक्सपर्ट है तो कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में एक्सपर्ट हो सकता है। अगर किसी वेबसाइट के सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी रिसर्चर्स लगे हुए हों तो आप खुद ही सोच लो कि उस वेबसाइट की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आज हमने जाना कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड बग बाउंटी हंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हैकिंग को और भी ज़्यादा डीप से समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक दिए हुए हैं जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट बुक्स हैं। आप उनको चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अपने क्वेश्चंस या सजेशंस आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहता हूँ। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।